अस्सलामुअलैकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म करने का कभी इम्कान है। कौम को जल्द बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। जी सलीम शेख, अपडेट कीजिएगा, क्या खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, जो हमारे ज़राए हैं उनका जो कहना है हुकूमत और सलीम शेख, आपसे एक बार फिर राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है। इस दौरान आपको बताएं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया है और ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म होने का कवी इम्कान है। एक बार फिर चलेंगे सलीम शेख की जानिब। जी बिल्कुल, जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत यानी हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम तंजीम के जो रहनुमाओं हैं उनके दरमियान जो है मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता अमल शुरू हो गया है। लेकिन जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसान खबर, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमने कभी बंद नहीं किए, लेकिन ताहम उसका उन्होंने प्रॉपर जवाब भी नहीं दिया कि मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ताहम जो तहरीक तालिबान जो कलअदम तंजीम है उनके तर्जुमान की तरफ से बताया गया है कि मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता अमल शुरू हो गया है और उन मुज़ाकरात में जो है साद रिजी जो कि कोट लखपत जेल में थे वो भी शामिल है और जो मुज़ाकरात वो शुरू हो गए। और ताहम हमारे ज़राए ये कहते हैं कि मुज़ाकरात का जो में ब्रेक थ्रू हो सकता है और मुज़ाकरात के दरमियान जो है वो ऐसी चीजें तय पा रही हैं कि हुकूमत और जो तहरीक कलअदम तहरीक है उनके दरमियान आपस में इत्तफाक होने के इम्कानात हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो हसान खबर है तर्जुमान पंजाब हुकूमत, उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू भी किया और उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो हर वक्त खुले रहते हैं। ताहम अच्छा सलीम, आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में साद रिजवी खुद भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं, जो तर्जुमान हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जी बिल्कुल जो साद रिजवी हैं वो भी इन मुज़ाकरात में शामिल हैं और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। ताहम हुकूमत की तरफ से जो है अभी इस बात की जो तस्दीक नहीं की गई कि साद रिजवी जो है वो मुज़ाकरात में शामिल हैं या नहीं, बल्कि हुकूमत की तरफ से तो इन मुज़ाकरात को अभी तस्लीम ही नहीं किया जा रहा कि ये मुज़ाकरात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और आज शाम तक जो है वो इन मुज़ाकरात में जो है वो पॉजिटिव पेशरफ्त होने का इम्कान भी मौजूद है। जी ठीक, तो ये मुज़ाकरात अब चूंकि बड़ी गुमगू सी कैफियत है, हुकूमत इसको अभी फिलहाल ओन नहीं कर रही और आप जो ज़राए बता रहे हैं कि मुज़ाकरात साद रिजवी भी उसमें मौजूद है, तो ये जेल में ही हो रहे हैं, इसका मतलब है मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो? जी मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि साद रिजवी को जो है वो जेल से निकाल लिया गया है और मुज़ाकरात वाले मुकाम पर पहुंचा दिया गया है। ताहम ये नहीं बताया गया है कि जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं। ठीक, सलीम शेख हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। ये मौक़िफ़ है कलअदम तहरीक लब्बैक का, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अभी तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अपडेट कर रहे थे सलीम शेख। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जीटी रोड पर मुजाहिरीन के डेरे हैं। कामुकी से निकलने वाले शुरका गुजरावाला पहुंच चुके। शरपसंदों के हमलों में अब तक 5 पुलिस एहलकार शहीद और 250 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। तहरीक लब्बैक एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। पंजाब में कलअदम तहरीक लब्बैक का एहतजाज। धरने के शुरका छठे रोज भी जीटी रोड पर मौजूद। रात खामोशी में कयाम के बाद मुजाहिरीन अब गुजरावाला की तरफ बढ़ रहे हैं। मुसल्ला और डंडा बरदार मुजाहिरीन रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बजोरे कुव्वत हटा रहे हैं। पुलिस एहलकारों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा रियासती रिट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फरोग दिया। कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया।
आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। हमले में जख्मी होने वाला पुलिस कांस्टेबल गुलाम रसूल आज दौरान इलाज चल बसा, जिसके बाद शहीद अहलकारों की तादाद 5 हो गई। 250 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले पुलिस अहलकार मलिक अकबर की नमाज जनाजा चूनिया में अदा कर दी गई। शहीद को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। एहतजाज और बंदिशों के बाइस शहरी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ताजिर हो या मजदूर, सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकम्मल तौर पर सड़कें बंद है और हमारे लिए बड़ी परेशानी है। हमारे कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। माल बिल्डिंग कराने गए हैं तो अड्डिया ने कहा जी माल नहीं बिल्ड हो सकता, क्यों जी ट्रांसपोर्ट बंद पई है, वो माल सारा वापस आ गया फैक्ट्री। जो भी मुतालबा आता है ये अवाम के साथ उनको चाहिए, हुकूमत के साथ बैठ के करना चाहिए। ये अवाम को परेशान करके ऐसे माना मुतालबा जो है ना पूरे नहीं होते हैं। पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर रेंजर्स एहलकारों ने पोजीशनें संभाल ली हैं। पुलिस की भारी नफरी भी इलाकों में मौजूद है। जराये के मुताबिक हुक्काम की जानिब से मुजाहिरीन को गुजरावाला के बजाय वजीराबाद दरियाए चुनाव के करीब रोकने की हिकमत अमली मुरतब की गई है। जुड़वा शहरों के संगम पर वाक़े फैजाबाद इंटरचेंज बंद है। मुख्तलिफ रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया है। बंदिशों से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं फैजाबाद इंटरचेंज पर? जी सादिया, बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। कलअदम तंजीम की तरफ से एहतजाज की वजह से तमाम मरकजी शाहरात बंद हैं। सिर्फ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और कश्मीर हाईवे को खुला रखा गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर कि ये मरकजी शाहरा है जो इस्लामाबाद हाईवे को मरी रोड से मिलाती है। इसको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और मरी रोड ऐसी सड़क है जो रावलपिंडी की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि तिजारती मरकज है और अवाम भी तंग है, ताजर भी तंग है, ट्रांसपोर्टर भी तंग है और इसके साथ साथ जो स्कूल पढ़ने वाले वो भी बेचारे मुश्किल का शिकार हैं। बहुत से मुल्का इलाकों में तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। अवाम का कहना है कि पेट्रोल पहले ही महंगा है, जरूरत है शाप महंगी है, हमें इतना लंबे चक्कर काट के अपने दफातर को पहुंचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे अखराजात मजीद बढ़ गए। इसके अलावा मुश्किल बढ़ गए, टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो यकीन माने कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी जो है वो जिस अजाब से गुजर रहे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं या उनका अल्लाह जानता है कि किस मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं। और उनको जो ये जो मुश्किलात है वो किसी लिहाज से इससे खुश नहीं है। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी सख्त है और इंतजामिया का कहना है कि ये सिक्योरिटी जो है ये अवाम के लिए ही लगाई गई है ताकि अवाम के इमलाक को जो है महफूज रखा जा सके और अवाम की मुश्किलात जो है उनमें कमी की जा सके। लेकिन उनका कहना है कि ये हमारी मजबूरी है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है मजबूरी, अगर हम ये नहीं करेंगे तो सूरत हाल खराब हो सकती है और अवाम की हिफाजत के लिए हमें ये सड़कें बंद करना पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कलअदम TLP के मुतालबात को गैर संजीदा करार दे दिया। हसन खावर कहते हैं रियासत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। गुज़िश्ता रोज 4 एहलकारों को शहीद किया गया। हुकूमत ने बहुत बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पहली तरजीह अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। डायलॉग हमेशा 2 साइडेड होता है, दोनों को आगे हाथ बढ़ाना पड़ता है, गिव एंड टेक होता है, तभी जाकर डायलॉग से मसले रिजॉल्व होते हैं। बेहतर हल डायलॉग से निकल सकता है। ये मसाइल सड़कों पर हल नहीं होने चाहिए। डायलॉग इश्यूज के ऊपर होता है, डायलॉग जिद पर नहीं होता। तमाम इश्यूज जिनके ऊपर हमने जो कमिट किया था हुकूमत ने पेशरफ्त की, लेकिन उस पेशरफ्त को रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। जहां पर कुछ मुतालबों की कोई तौजीह नहीं थी वहां पर भी उस कलअदम तंजीम ने कुछ ज़िद जो हट धर्मी का मुजाहरा किया है। कल एक ऐसा दिन था जब 4 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। क्या ये पुलिस एहलकार आशिकाने रसूल नहीं थे? क्या ये 4 पुलिस एहलकार पाकिस्तानी नहीं थे? ये मेरी और आपकी जान की हिफाजत के लिए जो वहां पर खड़े थे और उनको बेदर्दी से ओपन फायरिंग करके मार दिया गया। मुल्क में अफरा तफरी और क़यादत का फुकदान है। वफाकी वज़रा मौजूदा सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा। एक वजीर ने कहा वजीर आजम 2020 के मुआहदे से लाइल्म है। मौजूदा सूरत हाल से हुकूमती मशीनरी बिल्कुल लाइल्म है। यही इमरान खान के नए पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत है।
मुल्की मसाइल का हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बास की तनकीद। कहा हुक्मरानों को अवामी तकलीफ की परवाह नहीं। हुकूमत की नाकामियां महंगाई की सूरत में सामने आती हैं। रुपया 15% तक कमजोर हो गया। अवाम जान चुके हैं इलेक्शन चोरी होंगे तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। फौरी और शफाफ इलेक्शन आज पाकिस्तान का हल है, कोई और हल आपके पास नहीं। जो हुकूमत की नाकामियां हैं वो महंगाई की सूरत में अवाम के सामने आती हैं। पिछले 4 महीने में 15% जो है रुपया कमजोर हो गया और उसका असर आप महंगाई में देखते हैं। हर शख्स ये कहता है कि जो 2018 के इलेक्शन चोरी हुए उसका बराह रास्त असर मेरी जिंदगी पर महंगाई की सूरत में पड़ रहा है। तो आज अवाम ये जान चुके हैं कि अगर मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क के इलेक्शन चोरी होंगे, फिर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। जो हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए कोशा रहेगी, अदालतों में जाती रहेगी, जब आप उधर मसरूफ रहेंगे तो फिर अवाम की तकलीफ को कौन देखेगा, फिर महंगाई को कौन देखेगा। हुकूमत नाकामियों और मुसीबतों की एक दास्तान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद कहते हैं कौम महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रही है। 3 साल की कारकर्दगी पीटीआई की हुकूमत की नाकामियों का और अवाम की मुसीबतों का एक दास्तान है। अगर मुख्तसर जुमले में कहा जाए तो पुराना जाल है और नए शिकारी है। पाकिस्तानी कौम चक्की के 2 पार्टों में मुसलसल पिस रही है। एक तरफ IMF है, वर्ल्ड बैंक है, मगरबी असर व रसूख, और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के जालिम जागीरदार है, करप्ट सरमायादार है और करप्ट सियासतदान है। इन दोनों ने हमारे इस मुल्क को यरगमाल बनाया है, हमारी मईशत को भी यरगमाल बनाया है, हमारी सियासत को भी यरगमाल बनाया है, हमारे इदारों को भी यरगमाल बनाया है। और इस मुल्क में इन हालात में आवाम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, जिंदगी गुजारना नामुमकिन बनाया गया। नून लीग के अकाउंट्स में फर्जी नामों पर करोड़ों रुपए आए। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे मुआशी माहिरीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स देख रहे थे, अब वो भी एक जगह आकर रुक गए हैं। कई अकाउंट्स मशकूक पाए गए। नवाज शरीफ ने पार्टी के पैसे को जाती तौर पर इस्तेमाल किया। जो रिकॉर्ड है, जो 45 करोड़ रुपए की रकम है, उसके क्रॉस चेक्स, उसकी डिपॉजिट स्लिप्स, उसकी कोई रसीद जो है, ये आज जो अप्रूवल की कमेटी बनी हुई है उसके सामने फराहम नहीं कर सके। हमने इलेक्शन कमीशन में अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है कि ये रिकॉर्ड जो है वो इनसे मंगवाया जाए, ताकि जो स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड है, जो अप्रूवल कमेटी अपना काम कर रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उस काम को जो है वो आगे बढ़ा सकें। अदरवाइज जो है वो इससे आगे जो है वो नहीं जा सकते।